अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। तो भाई अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 2024 आज से स्टार्ट हो चुका है। आज है 1 जनवरी 2024 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज की वीडियो के अंदर हम यूट्यूब की पॉलिसीज के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे और ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। सिर्फ 3 चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा। आपने इन 3 चीजों पे, इन 3 बातों पे आपने अमल करना है तो इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। आज की वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं आपका टॉपिक अच्छा हो, आपका टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपके टैग्स, आपके थंबनेल, आपकी क्वालिटी, आपकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये सारी चीजें 2023 के अंदर मैंने पता नहीं दर्जनों वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर की हैं। इन सारी चीजों को तो आपने इग्नोर नहीं करना है। जितनी चीजों के अभी मैंने नाम लिए हैं ये तो आपने करने ही करने हैं। इनके अलावा 3 टिप्स हैं, बड़ी सिंपल हैं, लेकिन हम में से अक्सर यूट्यूबर्स इन 3 टिप्स के ऊपर अमल नहीं करते। जब मेरी बात होती है यूट्यूबर्स के साथ तो कहते हैं कि यार तनवीर भाई सब करके देख लिया, चैनल ग्रो नहीं हो रहा। अच्छा, सबसे जब मैं उनसे पूछता हूं तो सबसे सिर्फ वो चंद चीजें बताते हैं जो वो कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें वो छोड़ रहे हैं ना उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। खैर, उन सारी चीजों की तरफ आज की वीडियो के अंदर मैं नहीं जा रहा हूं। 3 टिप्स हैं यार, अमल कर लो भाई। पहली टिप, अच्छा ये थोड़ी सी इस्लामिक टिप्स है। पहली टिप कि जब भी यार आप अपने चैनल के लिए वीडियो बनाओ ना, कोशिश करो कि नहा धो के बनाओ। अगर नहा नहीं सकते हो, सर्दी है, तो कम से कम वजू करके बनाओ। देखो, आप लोग आमतौर पे क्या कहते हो कि YouTube हमारी दुकान है, हमारी रोजी रोटी है। तो जब आप दुकान खोलते हो तो क्या आंखें यूं मलते मलते, मतलब मैले को चैले और नापाकी की हालत में जाके दुकान में बैठ जाते हो? नहीं ना। नहा के नहीं जाते हो तो कम से कम यार बावजू होके जाते हो, साफ सुथरे पाक साफ होके जाते हो ना अपनी दुकान पे। तो YouTube को जब आपने अपनी दुकान मान लिया या इंडस्ट्री मान लिया या जो भी मान लिया, तो यहां पर आप नापाकी की हालत में कैसे मतलब वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हो और फिर आप ये सोचते हो कि अब अल्लाह ने मुझे कामयाबी देनी है। हाँ, तनकीद करने वाले ये कह सकते हैं कि भाई जो बाकी मज़ाहिब के लोग हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, वो तो वजू करके नहीं आते, उनके चैनल्स भी ग्रो हो रहे हैं। भाई उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप तो मुसलमान के बच्चे हो ना, आप लोगों को क्या मसला है वजू करने में। मैं आज तक तकरीबन 1500 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 कहना आसान है, 1500 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं। एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो मैंने बगैर वजू के बनाई हो। मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं नहा धो के साफ सुथरा होकर आपके सामने आके बैठूं और वीडियो बनाऊं, और अगर नहा नहीं सकता हूं, सर्दी ज्यादा है, तो कम से कम यार वजू में लाजमी करता हूं। आपको मेरी अक्सर वीडियोज में या तो यहां से गला गीला नजर आएगा, या आस्तीनें गीली नजर आएंगी, या टी शर्ट, या जो कुछ भी, आपको एक अंदाजा हो जाता है कि यार तनवीर भाई ना अभी अभी वॉशरूम से आए हैं। और ऐसा ही होता है, मैं वॉशरूम से ही होके आता हूं, या मैं नहा के आता हूं, या फिर मैं वजू करके आता हूं। तो पहली टिप यही है कि वीडियो रिकॉर्ड तब करें जब आप पाक साफ हों। जब आप पाक साफ होते हैं ना, आपके दिमाग के अंदर से सारी गिलाजतें, सारी गिबतें, सारी मुनाफकतें, ये सारी चीजें वैसे ही निकल जाती हैं कि अपने मफाद के लिए दूसरों की इज्जतें जो आप यूट्यूब के ऊपर उछाल रहे होते हो ना, आप ये करके देख लो, आपका दिमाग वैसे ही पाक साफ हो जाएगा। ये इस्लामी टिप है। पहली टिप क्या है कि साफ सुथरा होके, यानी पाक साफ होके आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। आते हैं जी दूसरी टिप की तरफ। ये जो दूसरी टिप है ना, ये भी इस्लामिक टिप है। देखें भाई, आप में से जितने भी लोगों के वालिदैन जिंदा हैं तो अपने वालिदैन से अपनी कामयाबी के लिए दुआ करवाएं। अच्छा, ये बात ध्यान में रखें कि आपकी कामयाबी का एक वक्त मुकर्रर है। वक्त से पहले आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है, आप उल्टे लटक जाओ, नहीं मिल सकती है। कामयाबी का एक वक्त है, उस वक्त का इंतजार करें और साथ में मेहनत जारी रखें। अब ये ना कहें कि यार तनवीर भाई मैं हर नमाज के बाद अपनी कामयाबी के लिए दुआ करता हूं, मेरी अम्मी करती हैं, मेरे अब्बू करते हैं, यार दुआ कबूल नहीं हो रही, इस तरह से मतलब बातें ना किया करें। भाई हर चीज के लिए ना एक वक्त मुकर्रर है। हो सकता है कि 2023 आपकी कामयाबी का साल ना हुआ हो, 2024 में अल्लाह ताला ने आपकी कामयाबी लिखी हो और आप जी मायूस होकर बैठ जाएं। मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना है। अलबत्ता अपने वालिदैन से अपनी कामयाबी के लिए दुआ जरूर करवाएं, खास तौर पे अपने वालिद से। देखिए, वालिदा की दुआ का मैं मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि औलाद के लिए जितनी जल्दी वालिद की दुआ कबूल होती है ना, इतनी वालिदा की नहीं होती है। आप में से कई लोग आलिम यहां पे
बैठे होंगे तो आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यार मैंने तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया है। मैंने आमतौर पे देखा है कि यार माएँ तो मतलब 24 घंटे ही दुआएं करती रहती हैं, जा बेटा अल्लाह तुझे खुश करे, अल्लाह तुझे इतने बेटे दे, अल्लाह तुझे कामयाब करे। माएँ तो दुआएं देती ही रहती हैं। वालिद आम तौर पे सामने आके जाहिरी तौर पे दुआएं बहुत कम देता है, लेकिन अगर आप अपने वालिद के दिल से दुआ करवाते हैं ना, अब ये भी नहीं अब्बू मेरे लिए दुआ करें, अब्बू को आप इस तरह ना बोले कि अब्बू मेरे लिए दुआ करें, अब्बू मेरे नहीं अब्बू आप मेरे लिए आज दुआ करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अब्बू के सामने ऐसे बन के रहें कि उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले। वालिद की जो दुआ है ना, ये डायरेक्ट आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। और अगर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं ना, तो मेरी कामयाबी के पीछे भी मेरे वालिद की दुआ है। मेरी वालिदा तो सन 2012 में उनका इंतकाल हो गया था, उस वक्त तो मैं यूट्यूब पे आया ही नहीं था। 2012 में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था और 2021 में मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया है, लेकिन मेरे वालिद की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। अब मैंने अपने वालिद को ये नहीं कहा था मेरे लिए दुआ करें, अब्बू मेरे लिए दुआ करें, नहीं, वालिद के साथ ऐसा रहा हूं कि उन्होंने दिल से दुआ की है। तो भाई वालिदैन से दुआ करवाएं, वालिदैन में भी खास तौर पे वालिद से दुआ करवाएं। अब आप में से कोई वालिदा हैं तो भाई आप दिल बर्दाश्ता ना हो मेरी इस बात से, ये बात हकीकत है कि औलाद के लिए वालिद की जो दुआ है ना, ये डायरेक्ट यूं कामयाबी की सीढ़ियां ऊपर मतलब लेके जाती है। अच्छा, 2 टिप्स हो गई हैं इस्लामी। तीसरी टिप क्या है कि या अल्लाह तो मुझे YouTube पे कामयाब कर, मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं मसाजिद में पैसे दूंगा, मैं इसकी मदद करूंगा, मैं उसकी, या अल्लाह मैं तेरे रास्ते में ना पैसे दूंगा, खर्च करूंगा, या अल्लाह बस तू मेरा चैनल कामयाब कर दे। देखिए, जब आप ये कहते हैं कि या अल्लाह तू मुझे दे तो मैं तेरे बंदों को दूंगा, तो क्या अल्लाह की तरफ से ये बात नहीं आ सकती कि भाई तेरे हाथ में ये जो टच फोन पकड़ा हुआ है, तेरे पेट में जो खाना पड़ा हुआ है, ये जो तूने कपड़े पहने हुए हैं, क्या ऑलरेडी मैंने तुझे कुछ दिया हुआ नहीं है? क्या तू भूखा नंगा है? क्या तेरे पास मोबाइल फोन नहीं है? अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इट मींस कि आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है, आपने कपड़े पहने हुए, पेट में खाना है। जब ऑलरेडी अल्लाह ने ये चीजें आपको दी हुई हैं, तो आप ये जुमला कैसे कहते हो, ये शिरकिया जुमला कि अल्लाह तू मुझे देगा तो मैं दूंगा? अल्लाह के साथ मतलब इस तरह की बातें करना और इस तरह की दुआएं करना, ये शिरक है, गुनाह है। इन चीजों से बाहर आए। जो अल्लाह ने दिया हुआ है इसमें से निकालने की तो हिम्मत करो ना। आपकी जेब में 100 रुपए हैं, 100 में से 10-20 निकालने की हिम्मत तो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप 100 में से 10-20 रुपए नहीं निकाल सकते हो, आप ये कहते हो कि या अल्लाह मुझे दे तो मैं तेरे रास्ते में दूंगा, आप झूठ बोलते हो। मैं खुल के बात करने का आदी हूं, बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हो। देखिए, अल्लाह ने आपको जितना दिया हुआ है ना, पहले इसमें से निकालो। अल्लाह को नजर आएगा कि हाँ आप देने वाले हो, तो अल्लाह खुद ही आपके रिज्क में इजाफा करेगा। मेरी कामयाबी की जमानत यही है कि मैं अपने चैनल का सदका लाजमी निकालता हूं। अब आप में से तनकीद करने वाले लोग कहेंगे कि अपना बड़ा चैनल तो आपका चला गया सदका निकालने का, भाई उसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए कोई बेहतरी होगी। अब हम लोग ये चीजें समझते नहीं है। मेरा बड़ा चैनल गया, अल्लाह ने मुझे इस पे कामयाब किया है ना, वो चला गया, उसके जाने में कोई बेहतरी होगी। तो भाई अपने चैनल के लिए सदका निकालने की आदत डालें, सदका निकालें। अल्लाह से ये दुआएं ना करेंगे तू मुझे देगा तो मैं दूंगा, जो दिया हुआ है ना पहले इसमें से दो। अपना दिल बड़ा करें, बेशक कम पैसा है ना, कम में से निकालने की पहले हिम्मत तो पैदा करो यार। और ये जो 3 चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है ना, आप इन पे अमल करके देखो यार, 2024 का साल इंशाअल्लाह आपके लिए कामयाबी की जमानत बन के आएगा। बावजू होके वीडियो बनाएं, अपने वालिदैन से, खास तौर पे वालिद से अपनी कामयाबी के लिए दुआ करवाएं। एंड नंबर 3, अल्लाह ने जो दिया हुआ है ना, इसमें से सदका निकालने की आदत डालें। हिम्मत करें यार, दिल बड़ा करें। ये ना कहें मैं बहुत गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं वो। कोई गरीब नहीं है, इतने आप गरीब नहीं है कि आपके पेट में खाना ना हो, जिस्म पे कपड़े ना हो, हाथ में मोबाइल ना हो। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है ये तीनों चीजें आपके पास मौजूद हैं। जब मौजूद हैं तो आपसे जो गरीब लोग हैं ना, पहले उनकी मदद करो, फिर अल्लाह से ये वादे करना कि अल्लाह तू देगा तो मैं और दूंगा। अगर आपको ये बातें बुरी लगी हैं तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी अपनी गलती है, अपनी कोताही है। इन 3 चीजों के ऊपर अमल करें। 2024 खत्म होने से पहले आपने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि वाकई तनवीर भाई ये 3 इस्लामिक टिप्स जो आपने बताई हैं, इन पे मैंने अमल किया है तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। अमल करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तनकीद आप खुल के कर सकते हैं, मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। अल्लाह से डरता हूं, किसी इंसान से नहीं डरता हूं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।